हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी और ये हमारा स्पोर्ट्स सीरीज़ का दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे आगे हमने विराट कोहली के डाइट एंड एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाया था जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो वीडियो होने वाला है ऑन बॉडी बिल्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज। कई सारे मेरे यूजर्स ऐसे हैं जो हमसे बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम लेते हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और बोलते हैं कि मसल बिल्डिंग कैसे होती है, इनके ऊपर इन डेप्थ डाइट एक्सरसाइज का वीडियो बनाइए। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चालू करता हूँ बॉडी बिल्डिंग क्या होती है उससे। लेट्स स्टार्ट। बॉडी बिल्डिंग का डाइट और एक्सरसाइज में जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि बॉडी बिल्डिंग कितने प्रकार की होती है। बॉडी बिल्डिंग जो है वो कई प्रकार की है, जिसमें सबसे पहले तो आज की सबसे पॉपुलर कैटेगरी होती है मेंस फिजिक कैटेगरी। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर मॉडल की तरह पोज करना होता है और फिजिक को और गुड अपीयरेंस को शो करना होता है। शोमैनशिप मैटर्स अ लॉट इन मेंस फिजिक कैटेगरी, बरोबर। नेक्स्ट होती है क्लासिक फिजिक कैटेगरी। क्लासिक फिजिक कैटेगरी के अंदर 80 के दायके से पहले जो बॉडी बिल्डर हुआ करते थे वो काफ़ी लीन बॉडी बिल्डर थे, वैक्यूम्स के साथ, लीन वेस्ट, वाइड लेट्स, मतलब उनका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। तो वैसी बॉडी बिल्डिंग को अगर रिजेम्बलेंस करे तो उसे बोलते हैं क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। और सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी। ये जो ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी होती है ना, उसमें मैक्सिमम आप जो देखते हैं जो फ्री की बॉडी बिल्डर दिखते हैं, जिसमें मसल मास बहुत होता है, बॉडी फैट बहुत कम होती है और साइज बहुत बड़ी होती है, वैसे बॉडी बिल्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी कैटेगरीज होती है। जैसे ये देखिए आपका ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी का है, ये भी ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी, लेकिन ये कैटेगरी जो है ना वो मोर देन 220 पाउंड्स कैटेगरी है। ओके, मतलब 220 पाउंड से ज़्यादा के लोग ही इसमें कम्पीट कर सकते हैं। इसमें इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। ये है 212 कैटेगरी, मतलब 212 पाउंड के नीचे के लोग कम्पीट कर सकते हैं। मतलब इसमें भी वेट पैरामीटर्स होते हैं, ओके, पाउंड्स के हिसाब से, केजी के हिसाब से, बॉडी बिल्डर्स में भी। उसके बाद देखिए कि ये है आपकी मेंस फिजिक कैटेगरी। जर्मी बॉन्डिया 4 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक कैटेगरी विनर। ओके, तो ये कैटेगरीज होती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कार्ब, प्रोटीन, फैट्स क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, कार्ब जो है वो होना चाहिए 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब ये कार्ब कब होना चाहिए, तो जब आप कंपीट करने वाले हैं और कंपीट करते समय आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है तो 2 ग्राम इज़ वेरी मिनिमल फॉर बॉडी बिल्डर जिनकी वेट 90 केजी 100 केजी है। 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मतलब अगर आपका वेट 100 केजी है तो 200 ग्राम, अगर आपका वेट 70 केजी है तो 140 ग्राम, विच इज़ लो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन। ओके, नेक्स्ट, अब ये कंपटीशन से पहले ही होना चाहिए। कंपटीशन के बाद मैक्रोज अलग होते हैं, इसीलिए मैं कंपटीशन टाइम का बता रहा हूँ। मेक श्योर इन अ माइंड। नेक्स्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जितना ही प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल एंड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री प्रोटीन से ही तो चलती है। प्रोटीन चाहिए तो ही आपके मसल्स बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो दिस रिक्वायर्स अ लॉट। नॉर्मल पर्सन को मैं सलाह नहीं देता, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है। उसके बाद होता है फैट। तो फैट भी आपको बॉडी में हेल्दी चाहिए। ओके, तो वो नहीं चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इस हिसाब से अगर किसी का वजन 100 किलो है, ओके, तो 100 किलो के हिसाब से उसकी बॉडी में प्रोटीन कितना गया, 200 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना गया, 200 ग्राम, और फैट कितनी गई, 100 ग्राम। तो ये उसके मैक्रोज हो जाएंगे, कार्ब, प्रोटीन एंड फैट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कंपाउंड से, एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड से क्या परहेज, बिकॉज अगर वो नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये रियलिटी है। अब यहाँ पे कंपाउंड्स मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, लेकिन कौन से कंपाउंड मैक्सिमम यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डर्स बिफोर कॉम्पिटिशन, उसका एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। जैसे कि प्रोपियोनेट ट्वाइस अ वीक बहुत यूज़ करता है। ये है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, जो क्या करता है बॉडी के अंदर एक्सट्रीम फैट लॉस करता है, 250 mg के सेचुरेशन में आता है, ओके, 1 ml। उसके बाद स्टेनाजोल, ये भी एक टैबलेट है जो 10 mg पर टैबलेट सेचुरेशन में आती है और एक्सट्रीम फैट लॉस में इंपॉर्टेंट है। ये भी फैट लॉस में लोग मैक्सिमम बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, जो वीकली वंस लेते हैं, मतलब डेली वंस लेते हैं, और वीक में 7 बार होती है। और नेक्स्ट होता है टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन क्या है, तो कि ये एक ईस्ट्रोजन ब्लॉकर और एरोमेटाइजर है जो बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन को कम रखने में हेल्प करती है। मेल को लेनी चाहिए, फीमेल को ज़रूरत नहीं होती। ये भी डेली 1 से 20 mg से 40 mg तक। तो ये एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है जो मैक्सिमम लोग लेते हैं। अगेन, इसके अलावा इसके कई सारे कंपाउंड्स होते हैं। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। एक कहावत है, जो सोवत है खोवत है, बॉडी बिल्डिंग में वो लागू नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपको 8 से 10 घंटे की स्लीप चाहिए, बिकॉज आपको आपकी बॉडी में ग्रोथ लानी है, मसल बढ़ाने हैं, टिश्यू बढ़ाने हैं, बोन बढ़ाने हैं, रिकवरी लानी है। तो उसके लिए जब आपकी बॉडी सोती है, आराम करती है, रेस्ट करती है, तभी मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वो ग्रो या रीजनरेट कर पाती है अपने आप को, ओके, हील कर पाती है। तो सोते समय हम और कोई एनर्जी या कोई चीज़ पर काम नहीं करते, इसीलिए बॉडी
बॉडी ग्रो पे काम करती है, हीलिंग पे काम करती है। तो नॉर्मल पर्सन से कंपेरेटिवली बॉडी बिल्डर को 1-2 घंटा ज़्यादा सोना पड़ता है। तो अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपका 10 घंटे का मिनिमम स्लीपिंग टाइम होना चाहिए या तो रेस्टिंग टाइम होना चाहिए। ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो, एंड ग्रो के लिए सोना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसी लाइन कहाँ पे मिलेगी जहाँ पे ग्रोथ के लिए सोने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके बाद आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकवरी टेक्निक्स हैं। जो रिकवरी टेक्निक्स बॉडी बिल्डर्स, आपने कई बार देखा होगा, कई सारे वीडियोस होते हैं जो बॉडी बिल्डर ऐसी टेक्निक्स में जाते हैं, जहाँ पे पहली आती है डीप टिश्यू मसाज। आपने देखा होगा कि भाई डीप टिश्यू मसाज जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे बहुत ही प्रेशर से, इंटेंस प्रेशर से उनके हाथों से मसाज थेरापिस्ट आपको बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बिगर मसल्स लाइक लेग है, बैक है, चेस्ट है, यहाँ पे जब आपका लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ड्यू टू इंटेंस एक्टिविटी, तो यहाँ पे डीप टिश्यू मसल बहुत काम में आता है। नेक्स्ट होता है विच इज़ कपिंग थेरापी। कपिंग थेरापी में क्या होता है, ये कप्स होते हैं। देखिए कप्स ने क्या किया, कप्स ने आपके मसल को लिफ्ट किया, ओके, आपकी स्किन को लिफ्ट किया। तो अगर ये आपकी स्किन है, अगर ये आपका मसल है, इसके बीच में एक लेयर होता है, इस लेयर को आप समझ लीजिए फेशिया बोलते हैं। तो फेशिया मसल से बहुत चिपक जाता है। तो फॉर एग्जांपल कप क्या करते हैं, कप इसको बाहर लाते हैं और ये लेयर को अलग करते हैं, अडहेशन जिसे बोलते हैं, उसे दूर करते हैं। उसकी वजह से जो ब्लड है वो यहाँ से पास ऑन होना फिर से चालू हो जाता है। जो ब्लड पास नहीं हो रहा था पहले ड्यू वो चिपक गए थे। तो ये ब्लड जब पास होता है ना, तो वो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इसकी भी सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई करता है, और वो बॉडी पार्ट फटाफट से रिकवर होता है। वरना न्यूट्रिएंट के विदाउट और ऑक्सीजन के विदाउट वो बॉडी पार्ट रिकवर नहीं होगा। तो ये काम होता है कपिंग का। कपिंग इज अ वेरी 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 इफेक्टिव टेक्निक। अगर आपको बॉडी बिल्डर है तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको करवाना ही चाहिए। आपको बहुत रिजल्ट महसूस भी होंगे, स्पेशली बैक है, लेग्स है, ऐसे बड़े मसल्स के अंदर, ग्लूट्स के अंदर, हैमस्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद एक क्रायोथेरापी, ये एक एडवांस थेरापी है। वैसे आजकल आपने देखा होगा कि भाई ऐसे मशीन आते हैं। ये मशीन के अंदर क्या होता है कि मशीन के अंदर आपका सिर जो है वो बाहर होता है और बाकी का आपका जो बॉडी है वो मशीन के अंदर होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए -243। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नीचे गया तो ऑटोमेटिकली मसल्स ठंडे एनवायरनमेंट में हील ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंजरी होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई आप आइसिंग करो। तो यहाँ पे भी यही सेम टेक्निक है, क्रायो मतलब आइस। इसके अलावा अगर आपके घर पे कोई बाथ टब है तो वहाँ बाथ टब में भी आप आइस वगैरह डालकर, ठंडा पानी भरकर उसमें भी आप क्रायोथेरापी ले सकते हैं। इट्स एज इक्वल एज क्रायोथेरापी को मशीन के अंदर। ओके, तो ये थेरापीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकवर। जितना आप रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करेंगे उतनी ही आपकी ट्रेनिंग एंड डाइट आपको काम में आएगी। रेस्ट एंड रिकवरी के विदाउट ट्रेनिंग कोई काम की नहीं है। अगर आप कोई जॉब पर्सन है जहाँ पे 8 घंटा आप जॉब करते हैं, 8 घंटा आप ट्रेनिंग करते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल को जीते हैं, तो 16 घंटे का काम हुआ। तो बाकी के 8 घंटे आपको रेस्टिंग के लिए, रिकवरी के ऊपर देने ही पड़ेंगे कंपल्सरीली। ओके, इंडिया में बॉडी बिल्डर्स की हालत बहुत ख़राब होती है, उन लोगों को जॉब करनी पड़ती है। दिस इज़ नॉट द प्राइमरी फोकस टू अर्निंग। ओके, ड्यू टू इससे पैसे नहीं मिलते। तो अगर आपको ये करना है तो रेस्ट रिकवरी पे फोकस ज़्यादा करो और देखो इंडिया के बॉडी बिल्डर्स भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाइट या एक्सरसाइज का नॉलेज चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और हम आपको इसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज देंगे। अगर आपको कॉम्पिटिशन में प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपेयर करवाएंगे। डाइटिशियन गौतम जानी, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।